हेलो देव दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक। चैप्टर नंबर 1 12th इंग्लिश का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने के लिए जा रहा हूं और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर्स, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आपको चॉइसेस दिया जाएगा, इसमें से आपको एक चॉइस को चुनना है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट फर्स्ट ऑप्शंस रिमेन्स मूवेबल, बी रिमेन्स इमूवेबल, सी ऑलवेज फ्लोरिश, डी नेवर गिव अप होप। क्या ऑप्शंस हो जाएगा? ऑप्शंस नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शंस है, रिमेन्स इमूवेबल, यानी कि भारत की वैभवता है कि वो चेंजेबल, माने कि इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। भारत की वैभवता पहले भी थी, ग्लोरी कीर्तिमान पहले भी थी और आज भी थी, उसमें किसी प्रकार का चेंजेबल्स नहीं है, वो वेरिएबल्स नहीं है, इसलिए इमूवेबल्स है। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज़ दैट, माने चार्ज माने आरोप होता है, यानी कि इंडिया, यानी द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज़ दैट, यानी भारत के विरुद्ध ये आरोप लगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शंस ए हर सिविलाइजेशन इज़ वेरी ओल्ड, बी हर पीपल्स आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid, C. It ignored to writing of the Greeks, D. Its ancestors dissuaded people from luxurious and pleasures। क्या ऑप्शंस होगा? ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट है, हर पीपल्स आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड्स, यानी कि भारत के विरुद्ध ये आरोप लगाया जाता है कि उस देश के जो लोग हैं वो असभ्य हैं, नादान हैं और किसी भी प्रकार के परिवर्तन में नहीं चाहते। यह भारत के विरुद्ध जो है ये आरोप लगाया गया है भारतीयों पर, ये अंग्रेज़ों के द्वारा, हाँ, ये इस पे वेस्टर्न्स के द्वारा हम लोगों को पर आरोप लगाया गया कि भारतीय लोग किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं चाहते। ये ऑप्शंस नंबर हो जाएगा बी। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, वेस्टर्न्स बना होता है पाश्चात्य, सिविलाइजेशंस बना हो गया सभ्यता, हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, प्रिविलेज में होता है किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना। वेस्टर्न सभ्यता यानी पाश्चात्य सभ्यता प्राथमिकता देती है, ने प्राथमिकता दिया है किस पे? ऑप्शंस बी है, ए तो शायद हट गया है इसलिए बी से ही चलते हैं। बी सी डी तीन ऑप्शंस है, उसमें से एक ऑप्शंस को चूज करना है। तो बी में है मॉरलिटी, नैतिकता का इसका हिंदी होता है, सी मैटिलिटी और डी डोमिनेंसी। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपका हो जाएगा जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी, यानी कि भौतिकतावादी चीज़ों पे, विलासिता चीज़ों पे ज़्यादा महत्ता देती है। इंडियन सिविलाइजेशंस एलिवेट्स द, ऑप्शन ए मॉरल बीइंग, ऑप्शन बी फाउंडेशंस, ऑप्शन सी स्पिरिचुअल, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंस। व्हाट इज द राइट आंसर्स? आप लोग के लिए क्वेश्चंस है, प्लीज़ बताएं। इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता उद्घाटित करती है, एलिवेट्स करती है, किस चीज़ को उजागर करती है? उद्घाटित करती है, उजागर करती है। ऑप्शन ए मॉरल विंग्स को, नैतिकता को, बी फाउंडेशंस को, सी स्पिरिचुअल्स को, डी इंडिपेंडेंस। क्लियर? या मॉरल विंग्स हो जाएगा। मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स
एंड वी लूज आवर मॉरल पावर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मशीनरी हमें गुलाम बनाता है और वी लूज आवर, और इससे हम लोग मॉरल फाइबर्स को खो देते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ। आधुनिक सभ्यता जो पूजा वर्शिप मन होता पूजा करना। आधुनिक सभ्यता मुख्यतः किसकी पूजा करती है? ए ऑप्शन नंबर बी आइडल्स, ऑप्शन नंबर बी मैटेरियल, ऑप्शन नंबर सी आर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिक्स। बताएं स्टूडेंट्स, आपके सामने ये स्क्रीन पे है। ऑप्शन नंबर 20 मैटेरियल्स यानी भौतिकतावादी चीज़ों पर यह ज़्यादा प्राथमिकता देती है। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? किसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखी? ऑप्शन नंबर ए जकीर हुसैन, ऑप्शन नंबर 20 कमला दास, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। सोचिए, एकदम आसान क्वेश्चंस है, इजीएस्ट इजी क्वेश्चंस है। ऑप्शन सी महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज, कहने का मतलब है कि मेरी सच्चाई की खोज जो है ये स्टोरी है। ए ऑप्शंस, बी ऑटोबायोग्राफी है, सी बायोग्राफी है, डी नॉवेल्स है। तो यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है, जिसका हिंदी होता आत्मकथा। यानी स्वयं, ऑटो मैंने सेल्फ, बायोग्राफी मैंने जीनी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कहानी स्वयं लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और एक महान व्यक्ति जिसकी कहानी कोई दूसरा लिखता है उसको बायोग्राफी कहते हैं। दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो लिखा गया कहानी वो बायोग्राफी है, लेकिन खुद की कहानी जो खुद एक ही व्यक्ति लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। Who was a more spiritual leader than a politician? कौन जो थे एक राजनीतिक के बजाय ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे? ऑप्शंस ए एम के गांधी, ऑप्शंस बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी नन। तो आपका जवाब आ जाएगा एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड? ऐसी कौन सी सभ्यता है जो विश्व में परास्त नहीं किया जा सका? ऑप्शंस ए ग्रीक, ऑप्शन बी इंडियन, ऑप्शन सी फैरोज, ऑप्शन डी चाइनीज। मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि सारे सभ्यता ग्रीक चला गया, ग्रीक की सभ्यता विनाश हो गई, चाइनीज का तो कहना ही क्या, फैरोज, सारे नई सभ्यता बर्बाद हो गई। लेकिन भारत की ही सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जो पहले भी थी और आज भी वही सभ्यता भारत में है। इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। Who imagined that they will avoid the mistakes of Greek and Rome? किसने अनुमान लगाया या इमेजिन किया कि वे लोगों ने ग्रीक के और रोम की गलतियों को वे लोग अवॉइड करेंगे? तो यूरोपियंस ने, जापानीज ने, इंडियंस ने, चाइनीज ने। ऑप्शंस ए यूरोपियंस, ऑप्शंस बी जापानीज, ऑप्शन सी इंडियन, ऑप्शन डी चाइनीज। तो यहाँ पे यूरोपियंस। डैश वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट? अमेरिकन्स, ऑप्शंस ए अमेरिकन्स, ऑप्शंस बी अफ्रीकन्स, ऑप्शन सी ईरानियंस, ऑप्शन डी फैरोज। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। ऑप्शंस ए पीपल, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी बर्ड, ऑप्शन डी नॉन लिविंग थिंग्स। सिविलाइजेशन जो है इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। सिविलाइज इज, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा पीपल, यानी कि सभ्यता जो है लोगों के विकास की एक स्टेट है, एक स्थिति है। गिवन जो है इज